नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। केपी का कहना है कि सर मेरा C2 से C1 हो गया है, मैं कैंपस के लिए किसकी कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, C1 या C2 की? C2 स्टूडेंट हो, देखो आप C1 में हो, C2 में आप हो, तो C2 की जब कट ऑफ पार करोगे ना, अगला कैंपस जो भी आपने प्रेफरेंस दिया है उसमें, तो आपका नाम उसमें चला जाएगा, 110% ये होगा। लेकिन जैसे आप C2 में है, एक एग्जांपल लेते हैं, आपका 150 नंबर है, 150, तो 150 C2 में कट ऑफ लगी और आपका हो गया, और 160 C1 का है, कट ऑफ गया है, ठीक। लेकिन अगला राउंड चला तो आप मेन कैंपस में आपका इतना नंबर नहीं है कि 150 पे उसका कट ऑफ आ रहा है, लेकिन आपका जिस कैंपस में अभी नाम था, जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ था, अगला राउंड में क्या हुआ, वो भी C1 में कट ऑफ चला गया 150, तो अब आपको C1 में डाल देंगे, है ना। तो ये अपग्रेड टाइप ही है कि आपका धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है। यहाँ तक ये भी होगा कि अगर मान लो आप SC ST OBC से हैं तो आपको जनरल में डाल देंगे कि आप अनरिजर्व कैटेगरी आप कंप्लीट कर रहे हैं, यही रूल है ना। तो ये तो खुशी की बात है कि आपका धीरे धीरे अपग्रेड हो ही रहा। अब मान लो आप C2, एक्चुअल में C2 के कट ऑफ कम जाती है, C1 का ज्यादा जाता है कि नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी में होता है। तो अगर आप C2 से C1 में आ गए हैं तो आप समझ के चलिए कि कई स्टूडेंट को पीछे छोड़ चुके हैं, बस इसके बाद और कूदना है और C2 में पहुंच के अगला कैंपस आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसे नहीं समझे कि आपका C1 में अगर चला गया है तो अब हमको C1 का कट ऑफ पार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप C2 में है तो C2 में ही है, बस अभी जिस कैंपस में है उस कैंपस के आप नंबर पार करते जा रहे हैं, तो इसलिए आपका वो चीजें बदलते जा रहा है। हो सकता है आपका कैटेगरी भी बदल गया होगा, है ना। आप एक्चुअल में अगर मान लो, आप बताएं, अगर एक बार आप चलो आप बताओगे शायद नहीं, मैं आपको बताता, अगर मान लेते हैं कि अगर OBC में है और आप जनरल के कट ऑफ पार करेंगे तो आपको जनरल में डाल देंगे, अनरिजर्व में डाल देंगे, ये भी हो सकता है कि नहीं।